STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। जी बताइए, क्या मामला है आपके साथ में, क्या हुआ है? मेरे साथ में 9/9/2024 और 1:45 में घटना हुआ। हम अपने समाज के किसी महिला को लेके आए। यहाँ पे टीकाकरण हो रहा था और कार्ड भी बन रहा था। हम आए और हमारी क्षेत्र की आशा भी यहीं पे था और आशा जिनका नाम सीता देवी था, उनको हमने टोकन दिया और उनको बोले कि आप इनका जांच करवा दीजिएगा। और वो जो है हमसे जांच कराने के पहले अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाने के लिए जिद करने लगा। अब बोला अल्ट्रासाउंड चलिए करवा देते हैं, 1000-1500 लगेगा। लेकिन हम बोले कि जब तक प्रिस्क्रिप्शन में लिखा ही नहीं है, डॉक्टर जी अभी तक लिखे नहीं हैं, तो अल्ट्रासाउंड अभी नहीं करवाएंगे। डॉक्टर के द्वारा आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला था। इसके कारण हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने गए थे और वो हमको बार बार प्रेरित कर रहा था कि चलिए अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं, 1000-1500 रुपये लगेगा। वो कहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराने की बात हुई? निजी जो सदर अस्पताल वही नर्सिंग होम होते हैं, निजी प्राइवेट? हाँ, निजी प्राइवेट में वहाँ कराने के लिए हमको बोल रहा था। तो हम बोले जब प्रिस्क्रिप्शन में सर लिखे ही नहीं है तो अभी नहीं कराएंगे। अगर निजी में कराना होगा तो हम कहीं भी करा सकते हैं, कटिहार में कराएंगे या पूर्णिया में कराएंगे। तो फिर आगे क्या हुआ? और यही बात को हम बोले और वो आशा जो है सीता देवी आके सूचना मैनेजर को दिया कि मैनेजर को सूचना देते ही मैनेजर जो है हमसे बात भी नहीं किए। हमसे मैनेजर रवि रेशमी यादव जी हमसे बात भी नहीं किए और वो हमारे ऊपर थप्पड़ चलाना स्टार्ट कर दिया। आपको मारा भी? हाँ, मारना स्टार्ट कर दिए। 2-4 थप्पड़ मारा और बोला कि आप इसको यहीं से अंदर भेजेंगे। तो फिर इस घटना के बाद फिर आपने क्या किया? और गाली गलौज भी करने लगे। तो हमको बैठा के वो सर चले गए, गाली गलौज बकते चले गए। तो हम भी अपना मुखिया को फ़ोन किए, हम अपना घर फ़ोन किए, हमारा भाई आए और मुखिया जी भी आए, अशोक मेहता जी जो बगल में है, मोहम्मदपुर का वर्तमान मुखिया है, वो भी आए। उनको हम सूचना दिए, वो आए और हमारे साथ और हमसे पूछा, हम उनको समस्या बताएं। उस समस्या पे अशोक मेहता मोहम्मदपुर के मुखिया ने जो कुछ भी बोला वो पब्लिक के हित में बोला। तो फिर आपने इस मैटर को लेकर के थाना में या कहीं पे आवेदन भी दिए क्या लिखे? हाँ, उसी दिन हम 4 बजे, करीब 4 बजे थाना में लिखित आवेदन दिए हैं। आवेदन देने के बाद कहाँ तक क्या कार्रवाई हुई है? आवेदन देने के बाद कार्रवाई अभी कहीं तक नहीं हुआ। आवेदन ही थाना में अभी भी है और अभी जांच ही हो रहा है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं जो इसका जो उचित निर्णय होगा, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जो निर्णय होगा कि एक थप्पड़ हमको पदाधिकारी मारे हैं, सबके सामने हमको थप्पड़ मारे हैं, उसका जो भी निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे और कानून के माध्यम से हम स्वीकार करेंगे। कानून जो चाहेगा वो हमको स्वीकार है। हम कानून से, प्रशासन से आग्रह करते आपको हैं। न्याय चाहिए? हाँ, प्रशासन से आग्रह करते हैं और मंत्री से भी, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी हम आग्रह चाहते हैं कि हमारा पक्ष में जो भी न्याय होगा वो निष्पक्ष होकर करें। जांच निष्पक्ष होकर सत्य से अवगत होकर। के हमारे नेता जी भी आए हुए हैं, हम इनसे भी थोड़ा जानते हैं कि क्या मामला है, क्या इस पे होना। जी नेताजी बताइए। गांव के जो गरीब गुरबे हैं, जिनके पास अपनी आर्थिक आमदनी नहीं है, जिनके पास समुचित रूप से चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी सरकार ने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो व्यवस्था किया है और जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सुविधा दिया है, इसके लिए जो पब्लिक है उनको यह सुविधा प्राप्त होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना के तर्ज पर 9 तारीख को जो हमें फ़ोन आया गौतम जी का कि देखिए हम एक प्रसूता सीता देवी को हॉस्पिटल में, रेखा देवी को हॉस्पिटल में हम लेकर के आए हैं और आज जो है गर्भवती महिला का टीकाकरण का दिन है। इस गर्भवती महिला के टीकाकरण के दिन में यहाँ पर जो है टीकाकरण कर्मी यहाँ पैसा लेते हैं। और जब हम वहाँ पर गए तो यहाँ के जो मैनेजर हैं रवि रश्मि जी ने आशा सीता देवी के कहने पर कि ये जो है प्राइवेट में हम जहाँ कह रहे हैं वहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे हैं, तो इनको रवि
रश्मि जी का कहना हुआ कि जहाँ आशा कर्मी जो रेखा देवी का कहना है जहाँ ये कहती है वहीं पर करो। आशा सीता देवी का कहना है वहीं करना है। तो इस एवज में इन्होंने कहा कि नहीं हम तो कटिहार कराएंगे, बस इनको उठ करके एक थप्पड़ मारा गया है। और ऐसा बहुत से यहाँ के जो समाज सेवी और गणमान्य है उन्होंने यह वीडियो को दिया है। हमारा ये कहना है इस संबंध में जब हमने यहाँ के मैनेजर रश्मि जी से मुलाकात की तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद कहा कि हमसे तो गलती हो गई है और हम अब इसमें कंप्रोमाइज़ चाहते हैं। हमारा कहना है क्या कि ये जो यहाँ के लोगों से जब हमने बात किया तो पता चला कि एम्बुलेंस सेवा जो घर तक जाती है वह 200 रुपया लेना है। जो परसुता का यहाँ पर आपको एंट्री कराना है या भर्ती कराना है तो आशा कर्मी के माध्यम से 500 रुपया यानी 499 भी नहीं लेगा, 500 रुपया वो लेगा और 500 रुपया लेने के बाद आपका एंट्री होगा। डिस्चार्ज करने पर भी पैसा का डिमांड है, एंट्री करने पर भी पैसा का डिमांड है। तो ये सब पक्ष हमने यहाँ के मैनेजर रवि जी को रखा है और ये भी रखा है कि आप एक बैनर लगवाइए कि यहाँ पर किसी प्रकार का घूस देने पर फलना शिकायत के लिए यहाँ हमारे पास बॉक्स है, यहाँ कंप्लेन दर्ज कीजिए। हर कर्मी को आप मना कीजिए कि यहाँ पर जो है ये एक पैसा किसी भी पेशेंट से नहीं लिया जाता है, लिया जाएगा। बड़े दुख की बात है कि 50,000, 60,000, 40,000, 25,000 रुपया कमाने वाले जो मासिक महीना कमाते हैं वह 5,000 मासिक महीना कमाने वाले से 500 की उम्मीद करते हैं। ये जो है हमारी मतलब सिद्धांत का विरोध है और हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी में या किसी भी प्रशासनिक महकमा में इस तरीका का भ्रष्टाचार है या सामाजिक प्रताड़ना का कोई शिकार है हुआ कि यहाँ पर किसी प्रकार का घूस देने पर फलना शिकायत के लिए यहाँ हमारे पास बॉक्स है, यहाँ कंप्लेन दर्ज कीजिए। हर कर्मी को आप मना कीजिए कि यहाँ जो है हमारी मतलब सिद्धांत का विरोध है और हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसे किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी में या किसी भी प्रशासनिक महकमा में इस तरीका का भ्रष्टाचार है या सामाजिक प्रताड़ना का कोई शिकार है हुआ हमारी पार्टी राष्ट्रीय आवाम मोर्चा से मिले और हम लोगों को सूचित करें और जो भी पीड़ित हैं पीड़ित के सब पक्ष में हम लोग संवैधानिक न्याय के लिए काम करेंगे। परिचय दीजिए अपना। मैं संजीव कुमार, कटिहार जिला से। एक सामाजिक कार्यकर्ता नेता के रूप में भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आने के बाद क्या क्या मामला आपको समझ में आया। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार राय हुआ और हम सोशल वर्कर हैं। कटिहार ज़िला मेरा घर हुआ। 9/9/2024 को आपका कदवा स्वास्थ्य केंद्र में घटना घटित हुई। लगभग 1-1.5 के बीच में मुझे ये गौतम जी से मालूम चला फ़ोन के द्वारा और आज हम आए हैं आपके कदवा स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत अंदर में हैं। घटना की जानकारी यही हुई कि इनकी पड़ोस की एक महिला थी जिनका नाम था रेखा देवी। वो अपनी सास और अपने अन्य 1-2 मोहल्ला की औरतों के साथ वो आई थी हॉस्पिटल में। तो एक्चुअली था क्या कि 9/9/2024 को टीकाकरण होना था, तो उसी टीकाकरण का कार्ड बनाने के लिए आई थी। लेकिन उनको जो देख रेख जो आशा सीता देवी के द्वारा जो किया जा रहा था, उनका कहना था कि अभी आप हमारे साथ चलिए प्राइवेट क्लिनिक में और वहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड आपका करवाएंगे। जबकि लेडीज़ डॉक्टर या जेंट्स डॉक्टर के द्वारा कहीं भी किसी भी तरह का प्रिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ नहीं था कि आशा के द्वारा जबरन किया जा रहा है। हाँ, आशा के द्वारा जबरन क्या, ये तो समझिए कि शोषण है। एक 500 का 400 रुपया का अल्ट्रासाउंड, 300 रुपया का अल्ट्रासाउंड के जगह में 1000-1500 रुपया गरीब आदमी से ऐंठा जा रहा है और बाकी का जो पैसा है वो अपना आशा कर्मी के द्वारा या यहाँ के पदाधिकारी के द्वारा लिया जा रहा है। बढ़ जाते हैं ये सारे पैसा। और सबसे दुखी की बात ये है कि यहाँ पर अगर उस तरह का लोग जिनके पास पैसा नहीं है और
कदवा स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं तो यहाँ पता चलता है कि भाई आपको एडमिट किया जाएगा तो उसमें भी पैसा चाहिए, आपको डिस्चार्ज किया जाएगा उसमें भी पैसा चाहिए। सरकार के तरफ से सिर्फ बोर्ड में ही ऑल टू ऑल दवा लिखा रहता है, इंजेक्शन लिखा हुआ रहता है, लेकिन जब उस इंजेक्शन या दवा की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को तो उनको एक छोटा सा स्लिप लिख कर दिया जाता है कि जाइए आप बाहर से लेकर आइए। इतना तक कि इस हॉस्पिटल में टिटवेट का इंजेक्शन तक भी नहीं है। तो मैं अपना कटिहार सीएस जो हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी आज से कुछ महीना पहले। तो हमने उनसे कहा था कि क्या आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपके जो कटिहार ज़िले के जितने भी हॉस्पिटल हैं वो आशा कर्मी के द्वारा हैक कर लिया गया है। तो हमारे कटिहार सिविल सर्जन ने एक्सेप्ट किए थे कि हाँ ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे कटिहार ज़िला के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं वो जो है आशा कर्मी के द्वारा जो है हैक किया गया है। और आशा कर्मी के द्वारा ही जितने भी लेडीज़ पेशेंट हैं उनको बाय ज़बरदस्ती जो है कि बाहर प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया जाता है, जहाँ एक्सरे, जहाँ अल्ट्रासाउंड, जहाँ 200-400 रुपया में होता है वहाँ 2-2 हज़ार रुपया लिया जाता है ब्लड टेस्ट के नाम पे, अल्ट्रासाउंड के नाम पे, एक्सरे के नाम पे। और आज जब हम लोग कदवा स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं तो रवि, क्या नाम है जी, रवि रेशमी यादव जो कि आपके कदवा स्वास्थ्य केंद्र के मैनेजर हैं, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि हाँ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हमने, आपका नाम गौतम कुमार को हमने मारा, हमसे गलती हो गई। तो किसी भी सरकारी पदाधिकारी को बिना बात किए हुए, बिना जांच पड़ताल का एक आशा कर्मी के द्वारा सिर्फ इतना बता देने के कि ये भाई अल्ट्रासाउंड नहीं करवा रहे हैं, मैं जहां बोलता हूं बाहर के प्राइवेट क्लिनिक से, और इसी के एवज में जो है रवि मैनेजर साहब जो इनको, जो रवि रेशमी यादव जो मैनेजर हैं, उसने इनको मारा, बद्दी गाली माँ बहन लगाकर जो दिया, ये उचित नहीं होता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जिला पदाधिकारी, हमारा सीएस, हमारा जो है कि स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से हमारा ये जो कदवा प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में जो मैनेजर हैं रवि यादव जी को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और एक अच्छे मैनेजर साहब को यहाँ उपलब्ध करवाया जाए, और यहाँ एक बैनर टांगा जाए जिसमें ये लिखा रहे कि दलालों से सावधान। अगर किसी भी तरह का कोई कर्मचारी अगर पैसा मांगते हैं, या एम्बुलेंस ड्राइवर हो या एनएम वगैरह हो या किसी भी तरह का स्टाफ अगर मांगते हैं, तो ये 2 नंबर दिया जाए, मोबाइल नंबर, और शिकायत पेटी रखा जाए कि जिसमें जो है कि लोग उसमें उस नंबर पे कांटेक्ट करके हो या उस शिकायत पेटी में अपना आवेदन लिखकर, हाँ, और भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। हाँ, ये मुक्त होना चाहिए। पब्लिक जो है, गरीब लोग ही आते हैं सदर हॉस्पिटल में। तो हमारा नाम अजय कुमार राय हुआ, हम कटिहार जिला के रहने वाले।